गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। मेरे बच्चों, हम जींद पढ़ रहे थे और जिला दर्शन जींद के अंदर हमें व्यक्तित्व कवर करने हैं। ठीक है, व्यक्तित्व हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने यजवेंद्र चहल के बारे में कल की क्लास में आपको बता दिया था। बच्चों, बात करते हैं इसके बाद अमीलाल की। पंडित अमीलाल, जींद के रहने वाले अमीलाल महात्मा गांधी के सेवक के रूप में जाने जाते हैं। बताया जाता है कि महात्मा गांधी की इन्होंने सेवा करने का काम किया था। महात्मा गांधी के ये क्या थे? सेवक। पंडित अमीलाल के बाद कविता दलाल, मालवी गांव बच्चों जींद की रहने वाली कविता दलाल भारत की पहली WWE महिला रेसलर हैं। भारत की प्रथम WWE महिला रेसलर बच्चों। कविता दलाल को दिलीप सिंह राणा, जो WWE पहलवान है, उन्होंने बच्चों नाम दिया हार्ड केडी का। हार्ड केडी, केडी का मतलब होता है कविता दलाल। ठीक है, और साथ ही साथ इनको लेडी खली के नाम से भी प्रसिद्धि मिली बच्चों। लेडी खली के नाम से भी प्रसिद्धि मिली। इसके बाद हम बात करते हैं मंजीत सहल की। मंजीत सहल उजाना गांव, ठीक है, गांव का नाम है उजाना। बच्चों याद रख लीजिएगा, 800 मीटर रेस में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल इन्होंने बच्चों जीतने का काम किया था। मंजीत सहल के बाद याद रखना है आपको सीताराम पांचाल। सीताराम पांचाल बच्चों, नरवाना से इनका संबंध। बॉलीवुड अभिनेता, अब तो इनका निधन हो चुका है। बॉलीवुड की कई फिल्मों में बच्चों इन्होंने क्या किया है, काम किया है। सर, कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है? फिल्मों के नाम और बता दो मेरे बच्चों। इनकी जो फेमस फिल्में रही है ना, वो रही हैं पान सिंह तोमर, पीपली लाइव, और बैंडिट कवीन।
और बैंडिट कवीन। सीताराम पांचाल। बच्चों सीताराम पांचाल के बाद यहां पर याद रखेंगे राजेंद्र गोयल। ये भी कहाँ के रहने वाले, नरवाना के रहने वाले। और राजेंद्र गोयल बच्चों कौन, पूर्व रणजी खिलाड़ी, हरियाणा की रणजी क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं ये राजेंद्र गोयल। बॉलिंग करने का काम बच्चों ये किया करते थे। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, राजेंद्र गोयल के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की। तो इतनी सी बातें एक बार आप याद रखें। इसके अलावा श्रवण कुमार गर्ग, ये सारी की सारी चीजें अपनी आगे आ जाएंगी। ठीक है, हरियाणा का बम लहरी सब आ जाएगा आगे। तो अब बच्चों दो जिले बचते हैं, एक गुरुग्राम और एक करनाल। 3 दिन में मेरे दोस्त ये पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, गुरुग्राम। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं स्थिति की। स्थिति यानी कि लोकेशन। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है गुरुग्राम। स्थिति के बाद अस्तित्व। तो अस्तित्व आप सभी जानते हैं बच्चों, 1 नवंबर 1966 हरियाणा बनने के साथ ही जो 7 जिले बने थे उनमें गुड़गांव भी एक था। स्थिति अस्तित्व के बाद क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में बच्चों आपको 1253 स्क्वायर किलोमीटर भी लिखा हुआ नजर आएगा, और यदि 1253 नहीं है तो 1258। ठीक है, जनसंख्या का जिक्र करें तो जनगणना 2011। ठीक है ना। तो बच्चों 2011 की जनगणना के आधार पर इसकी जो पॉपुलेशन है वो 15 लाख से अधिक। पंद्रह लाख से अधिक। पुराना नाम बच्चों तो याद रखिएगा, गुरुग्राम का पुराना नाम है गुड़गांव। और 2016 में इसका नाम जो है क्या पड़ा, गुरुग्राम। तो 2016 में इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया था। पुराने नाम के बाद बच्चों बात करते हैं नामकरण की, कि इस जिले के नाम के आगे जो गुरु जुड़ा हुआ है वो द्रोणाचार्य के कारण जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने इसी क्षेत्र में रह के कौरवों और पांडवों को शिक्षित करने का काम किया था। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई थी तो बच्चों युधिष्ठिर ने ये गांव जो है वो गुरु दक्षिणा के रूप में
किसको दे दिया था? द्रोणाचार्य को दे दिया था। और द्रोणाचार्य को जब मेरे बच्चों ये मिला गांव, तो लोगों ने बोला कि ये तो गुरु का गांव है, और गुरु का गांव ही क्या कहलाता है? गुरुग्राम। तो याद रखिएगा, गुरु द्रोणा के कारण। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। नामकरण, नामकरण के बाद विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्रों में एक तो याद रखेंगे गुरुग्राम, एक बच्चों याद रखेंगे बादशाहपुर, एक याद रखेंगे सोहना, और यहां की रिजर्व सीट है पटौदी। ठीक है भाई, और ये आप लोगों को गुरुग्राम नजर आएगा, जिसकी सीमा झज्जर के साथ, रेवाड़ी के साथ, नू के साथ, पलवल के साथ, फरीदाबाद के साथ मेरे बच्चों लग रही है। हम बात करते हैं अब इसके उपनाम की। कि भाई गुरुग्राम को गुरुग्राम के अलावा अन्य किन उपनामों से जाना जाता है? सबसे पहले हम बोलेंगे इसे हरियाणा की मिलेनियम सिटी। मिलेनियम का मतलब होता है सहस्त्राब्दी, जो सदियों से चला आ रहा हो। तो सदियों से ही चला आ रहा है यह क्षेत्र। हरियाणा की मिलेनियम सिटी बोलेंगे। फिर इसको मेडी सिटी बोलेंगे। फिर बच्चों इसको मॉल सिटी बोलेंगे। फिर इसको बच्चों सोलर सिटी बोलेंगे। फिर बच्चों इसको मनो ड्रीम सिटी बोलेंगे। ड्रीम सिटी या हिंदी में बोल देते हैं स्वप्न नगरी। क्या बोल देते हैं? स्वप्न नगरी। या इसको एंटरटेनमेंट सिटी बोल देंगे, मनोरंजन नगरी। एक इसको बच्चों साइबर सिटी बोल देंगे। ठीक है, एक इसे सॉफ्टवेयर सिटी बोल देंगे। ठीक है, एक इसे द्रोण नगरी बोल देंगे। एक इसे हरियाणा की आर्थिक राजधानी बोल देंगे। आर्थिक का मतलब पैसा, पैसे की दृष्टि से सबसे संपन्न कौन है? गुरुग्राम। इसको हरियाणा की आर्थिक राजधानी बोल देंगे। एक बच्चों इसे कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर बोल देंगे। कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर बोल देंगे। इसको आईटी सेक्टर का हब बोल देंगे। इसको हरियाणा की इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोल देंगे। इसे हरियाणा की
इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोल देंगे। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल निशा जांगड़ा सफिशियंट है। तो भाई साहब इतने नाम हैं। नाम किससे बनते हैं? काम से, है ना, काम से। तो बच्चों यहाँ काम बहुत हैं, इसलिए इसके नाम बहुत हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे उपनाम हैं किसके? गुरुग्राम के। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ो। अब हम बात कर लेते, नोट कर लिया होगा ना? कर लिया जी। अब आ जाओ बच्चों यहाँ के प्रमुख उद्योग। उद्योग धंधे भी बहुत सारे हैं मेरे बच्चों। प्रमुख उद्योगों में एक तो याद रखना तुम, सॉफ्टवेयर उद्योग। तभी तो हमने इसको सॉफ्टवेयर सिटी बोला, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कहाँ बनते हैं? यहीं बनते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में भारत में हरियाणा का तीसरा स्थान है बच्चों। भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है मेरे दोस्त? सर जी तीसरा स्थान है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, आईटी सेक्टर उद्योग, नेक्स्ट याद रखेंगे औषधि उद्योग। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि भाई औषधि उद्योग कहाँ है, तो औषधि उद्योग है डुंडा एडा गांव के अंदर। ठीक है, इसके बाद मेरे बच्चों ड्रग्स या दवाइयां या फार्मास्यूटिकल भी बोल सकते हैं उद्योग। आप लोगों ने एक बहुत बड़ी कंपनी फार्मा सुनी होगी, नहीं सुनी है तो सुन लो, रैनबैक्सी। रैनबैक्सी बच्चों, जिसके रिवाइटल के कैप्सूल आते हैं, युवराज सिंह ऐड करता है, सलमान खान ऐड करता है। इसके अलावा यहां पर है ज्वेलरी उद्योग, ज्वेलरी या आभूषण पार्क। ज्वेलरी या आभूषण पार्क, ये बच्चों गुरुग्राम के अंदर एक गांव है गढ़ी अरसरू। इसके अलावा और यहाँ क्या है? इसके अलावा मेरे बच्चों चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग, ठीक है भाई, ये सारे के सारे यहाँ उद्योग हैं। सर जी एक उद्योग हमारा बड़ा रह गया, उसका नाम है MTSPL। एम, इसको पहले मारुति उद्योग ही लिख लो तुम। ठीक है बच्चों, इसकी जो स्थापना हुई थी ना सबसे पहले, वो MTSPL के नाम से हुई थी। 1970 में स्थापना इसकी सबसे पहले हुई थी, MTSPL।
बच्चों इसकी फुल फॉर्म है मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। 1970 में इसकी जो स्थापना है बच्चों वो किसने की थी? संजय गांधी ने। संजय गांधी की मृत्यु हो जाने के बाद इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के चलते मेरे बच्चों जापान की कंपनी सुजुकी के साथ 26.5% की हिस्सेदारी ये कंपनी करती है। ठीक है, तो 1981, 82, 1981 में जापान की कंपनी सुजुकी के साथ 26.5% की हिस्सेदारी। ठीक है, याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। वेयर हाउस तो बहुत सारे हैं, ऐसे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। वेयर हाउस तो बहुत सारे हैं। ठीक है बच्चों, फिर 14 दिसंबर 1983 पहली मारुति बाजार में आती है और हरपाल सिंह नाम के सरदार को वो इंदिरा गांधी ने चाबी सौंपी थी, वो गाड़ी दी थी। बच्चों हम बात करेंगे मारुति का जो निर्यात है वो कौन से देश में सबसे पहले किया गया था? हंगरी देश के अंदर। सबसे पहले जिस देश की सड़कों पे मारुति की गाड़ी दौड़ी थी वो देश हंगरी था बच्चों। ठीक है, याद रखोगे? फटाफट नोट करो बच्चों, ये सारे के सारे उद्योग आपको याद रखने हैं। थम्स अप कीजिएगा नोट करने के बाद, और फिर हम यहां पर बात करेंगे मंदिरों की। हो गया भाई, डन। ठीक है, आगे आ जाओ फिर। उद्योगों के बाद आ जाओ भाई मंदिर। कौन कौन से मंदिर है भाई? गुरुजी गुड़गांव में मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन पेपर में दो या तीन पूछे जाया करे हैं तो वह याद रखने हैं भाई। एक तो है माता शीतला मंदिर या शीतला माता का मंदिर।
शीतला माता का मंदिर बच्चों, गुरुग्राम। ठीक है, हम बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा जवाहर सिंह ने। यह सूरजमल का लड़का था, जिसको हम जाटों का प्लूटो बोलते हैं, सूरजमल उसका लड़का है राजा जवाहर सिंह। और राजा जवाहर सिंह बच्चों भरतपुर का शासक था, भरतपुर राजस्थान में। ठीक है, हम बात करेंगे ये मंदिर कौन सी वास्तुकला के ऊपर बना हुआ है। वास्तुकला या शैली, तो आप बोलेंगे राजस्थानी। क्योंकि भरतपुर राजस्थान में पड़ता है बच्चों। मंदिर बड़ा है, इसलिए इस मंदिर के नाम पर एक बोर्ड बनाया गया। उस बोर्ड को हमने मनसा देवी श्राइन बोर्ड के नाम से भी पढ़ा, जो पंचकुला में पढ़ाया था। अब गुरुग्राम में बच्चों माता शीतला श्राइन बोर्ड पढ़ेंगे, और इस बोर्ड का गठन हुआ था 1991 में। मेरे बच्चों याद रखना है कि इस बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे बच्चों। इसके बाद अगला जो मंदिर है उसका नाम है बुद्धो माता का मंदिर। एक मंदिर शीतला माता, एक मंदिर बुद्धो माता। बुद्धो माता का मंदिर कहाँ है? ये मुबारिकपुर गांव में। ठीक है, शीतला माता बुद्धो माता के बाद मेरे बच्चों याद रखना है आपको एकलव्य मंदिर। खांडसा गांव। ठीक है, खांडसा गांव। एकलव्य मंदिर जो है बच्चों याद रखना है, ये भारत में इस नाम से इकलौता मंदिर है। एकलव्य का अंगूठा जहां पर गिरा था, द्रोणाचार्य ने बच्चों अंगूठा मांग लिया था एकलव्य से, और एकलव्य ने बिना सोचे समझे जब अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को दिया, तो बच्चों जहां पर उसने अंगूठा काटा, वो अंगूठा जिस धरती पर गिरा वो खांडसा गांव की धरती थी। तो भारत में इस नाम का ये इकलौता मंदिर है। इस नाम से स्टेडियम तो पढ़ लोगे तुम, एकलव्य स्टेडियम जींद में, लेकिन मंदिर बच्चों खांडसा गांव के अंदर ही है। ठीक है ना? मंदिर के बाद आ जाओ तुम प्रमुख मेले, कि यहाँ मेले कौन कौन से लगते हैं। बच्चों प्रमुख मेलों में एक तो है माता शीतला का मेला, ये चैत के महीने में लगता है। लगेगा कहाँ? गुरुग्राम। बहुत बड़ा मेला लगता है चैत के महीने में। चैत का महीना जो होता है ना बच्चों, वो देसी कैलेंडर का पहला महीना होता है। जैसे जनवरी होता है, ऐसे ही देसी कैलेंडर में फाल्गुन के बाद कौन सा महीना आता है? चैत का महीना। तो देसी कैलेंडर का पहला महीना है ये। ठीक है, शीतला माता के बाद नेक्स्ट है बुद्धो माता का मेला।
तो बच्चों बुद्धो माता का मेला लगता है कहां पर? मुबारिकपुर। ठीक है, इसके बाद है भाई बूढ़ी तीज का मेला। तीज कौन से महीने में आती है? जो महीना भी लगा हुआ है, कौन सा महीना चल रहा है? सावन का महीना। तो बूढ़ी तीज का मेला जो है ये आल दुर्ग का। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चों भगत पूरनमल का मेला। ये कासन गांव के अंदर लगता है बच्चों भगत पूर्णमल का मेला। नेक्स्ट है महादेव का मेला। महादेव का मेला लगता है इच्छापुरी गांव में। ठीक है भाई, इच्छापुरी गांव के अंदर महादेव का मेला लगता है। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। तो महादेव का मेला इच्छापुरी गांव के अंदर। एक मेला है सा चोखा खोरी का मेला। मुस्लिम समुदाय के लिए लगता है बच्चों सा चोखा खोरी का मेला। तो ये खोरी गांव में लगता है। गांव का नाम है खोरी। बस इतना सा याद रखना है, ये मुस्लिम समुदाय के लिए आयोजित होता है। और जितने भी मेले मुस्लिम समुदाय के लगते हैं उनमें बच्चों सबसे महत्वपूर्ण मेला है ये। करो फटाफट नोट। अब बात करेंगे शिक्षा और संस्थान की। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, 60 के महीने में भी लगता है, चैत और 60 के महीने में। हम्म, हम्म, हम्म। चलेगा भाई, शिक्षा संस्थान पढ़े फिर यहाँ। सर आपकी बुक पढ़ी, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। वाह भाई वाह, अच्छे अच्छे फीडबैक देना तुमने शुरू कर दिए हैं। बस आत्मा तृप्त सी हो जाती है जब तुम ऐसी ऐसी बातें लिखते हो। हर आदमी को तारीफ बहुत अच्छी लगती है ना। हाँ, किया करो बच्चों, मुझे भी लगती है। हम बात करेंगे शिक्षा और संस्थान की। तुम्हें भी लगती है ना मैं तुम्हारी कितनी तारीफ करता हूं, देखो। लेकिन तुम्हें सोचना पड़ता है कि यार सर की तारीफ करें या ना करें। सर की जगह मैडम होती तो भाई साहब बहुत ज्यादा तारीफ कर देते। मतलब खतरनाक हो तुम, जेंडर देख के तारीफ करते हो। हैं? हैं बच्चों? हाँ वो भी करेंगे भाई, करेंगे। अच्छा, शिक्षा व संस्थान में शुरुआत कर लेते हैं। एक तो यहां पर है इंस्टीट्यूट, SCERT। SCERT, इसको बोलते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल
रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, हिंदी में क्या बोल देंगे? ओ जी, हमें ना पता क्या बोलेंगे, तो फिर मैं बताता हूँ क्या बोलेंगे इसको। इसको बोलेंगे राज्य शिक्षण अनुसंधान एवं राज्य शिक्षण राज्य शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण काउंसिल का मतलब होता है परिषद। ठीक है बच्चों, इसकी स्थापना जो हुई थी ना, वो 1979 में हुई थी, 1979। ठीक है कहाँ पे? ये गुरुग्राम। ये शिक्षा के क्षेत्र में काउंसिल कराने वाला परिषद है। इसके बाद है भाई हिप्पा, HIPA। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसे बोलते हैं। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों इसको बोलते हैं हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान। ठीक है बच्चों, हिप्पा। आपसे कोई पूछ लेना भाई हिप्पा की स्थापना कब हुई, तो आप बोलेंगे 1983। 1983। इसके बाद आ जाओ भाई HREC। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन बोलते हैं इसे। हरियाणा अच्छा, भावना मैडम की ज्यादा तारीफ करते हो तुम। अच्छी बात है भाई, है ही बहुत अच्छी मैडम हमारी, है ना? हाँ बहुत अच्छी मैडम है। हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वो भी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम। बेटा इसकी स्थापना, अब हरियाणा रोडवेज के इंजीनियर जो हैं, जो हरियाणा रोडवेज की बसों को तैयार करते हैं, वो इस निगम का हिस्सा हैं। ये गुरुग्राम में है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। चौथा इंस्टीट्यूट है IIPM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट। ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान इसे हिंदी में बोलेंगे। भारतीय पेट्रोलियम
प्रबंधन संस्थान। ठीक है मेरे बच्चों, 1995 1995 में इसकी स्थापना की गई। 1995 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है NBRC। देखो सारी की सारी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखेंगे, फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, दिमाग के ऊपर रिसर्च की जाती है यहां। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, NBRC। बच्चों हम बात करें स्थापना 1997 के अंदर। नैनवाल गांव, गुरुग्राम। याद रखेंगे ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हिंदी में बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? गवाल पहाड़ी। 2016 के अंदर बच्चों ये बना था। कहां पर? गवाल पहाड़ी के अंदर। गवाल पहाड़ी क्षेत्र, गुरुग्राम में। ठीक है बच्चों, इसके बाद याद रखेंगे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। ये स्टेट यूनिवर्सिटी है गुरुग्राम। गुरुग्राम राजकीय विश्वविद्यालय, गुरुग्राम राजकीय विश्वविद्यालय। बच्चों 2017 के अंदर यह स्टेट यूनिवर्सिटी बनी थी। इसके अलावा हम बात करेंगे रक्षा या डिफेंस यूनिवर्सिटी। रक्षा या डिफेंस यूनिवर्सिटी, बिनोड़ा गांव के अंदर बच्चों। मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। 2013 का मैं जिक्र कर रहा हूं। ठीक है इसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बहुत सारी हैं। जैसे SGT प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। SGT प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा मेरे बच्चों अमिटी यूनिवर्सिटी है। यहाँ का बच्चों हमने जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं पढ़ा। वो कहाँ है? फर्रुख नगर के अंदर।
जवाहर नवोदय विद्यालय गुरुग्राम जिले का, मेरे लाडले बच्चों, कहाँ है? फर्रुख नगर के अंदर। ठीक है, याद रखोगे? बिल्कुल। देखो सारी की सारी चीजें लिखवा रहा हूं मैं, तुम गुस्ताखी मत कर जाना मेरे दोस्त, इनको पढ़ लेना। ठीक है, इनको पढ़ लेना। मैंने कहा लिखवाया है? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, नैनवाल गांव। नैनवाल गांव बेटा मानेसर में ही आता है, मैंने गांव का नाम ही बता दिया, तुम मानेसर चिल्ला रहा है। नैनवाल गांव मानेसर का ही है, मानेसर। एक यहाँ पे रह जाता है हमारा एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है भाई, याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही करें, फिर बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अब तो सारा का सारा सिस्टम सही चल रहा है, तुम संतुष्ट हो? गुरुजी हम संतुष्ट ना होने के, जब तक नौकरी ना मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, होना भी मत। ठीक है चलेगा भाई, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।